बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान के जीवन में हर क्षेत्र में परिपक्वता की ज़रूरत होती है, मजबूती की ज़रूरत होती है। जैसे कोई घर बनाता है तो मजबूती का सवाल खड़ा होता है, उसकी नींव की मजबूती का, मकान को कितना ऊंचाई पर ले जाना है, यानी उसमें मजबूती की एक विचारधारा चलती रहती है कि मजबूती से समझौता नहीं करना। हमारे जैसे विचार होते हैं उसमें भी मजबूती चाहिए। विचार कहीं डावाडोल होते हैं तो उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारा कोई फैसला हो, मजबूत हो, डावाडोल होने वाला ना हो। विश्वास हो तो वो भी मजबूत हो, अटल हो, अडोल हो। तो ये हर क्षेत्र में जरूरी होती है, ये विचारधारा चलती रहती है। रिश्ता हो तो मजबूत हो, क्योंकि टूटने पर फिर परेशानी खड़ी हो जाती है। हर कार्य मजबूती से होना चाहिए, ये जरूरी होता है। कोई भी काम किया जाए मजबूती से किया जाना चाहिए ताकि उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो। और जो भी संसार की रचना है और कहीं कोई हम पर विपदा आती है, मुसीबत आती है, तो भी ये ख्याल आता है कि मजबूत रहना है। जो मजबूत रहता है वो जीत जाता है, दुखों की, आपदाओं की, मुसीबतों की जंग को जीत जाता है। कमज़ोर ख्याल, कमज़ोर रिश्ते, कमज़ोर बिल्डिंग, कोई भी कमज़ोर कार्य, कोई भी कमज़ोर ख्याल लाभ देने वाला नहीं हो सकता। कोई फर्नीचर भी हम लेने जाते हैं तो उसकी मजबूती का पहले ख्याल करते हैं कि इसकी मजबूती कितनी है। और छोटे से छोटा सामान और बड़े से बड़ा सामान मजबूती की कसौटी पर खरा ना उतरे जब तक हमें चैन नहीं आता। यूं तो झोंपड़ी में रहने वाले भी वक़्त गुजार लेते हैं, और खाने को व्यंजन ना मिले तो सूखी रोटी खाकर भी अपना समय गुजार लेते हैं। एक पुराने समय की, काफ़ी साल पहले की पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला है कि एक बार श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी ने श्रीनगर में कृपा फरमाई। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी तो हम सब जानते हैं
कि कितनी श्री गुरु महाराज जी ने लीलाएं की, कहाँ कहाँ इस देश में विदेश में जगह जगह आश्रम बनाए, अथक प्रयास करके कितने जोश और खरोश से आप भी दिन रात लगे रहे और गुरुमुख प्रेमियों को, संत महात्माओं को, भाइयों को, भक्तानियों को, भक्तों को, बहनजियों को कितना ही सेवा का लाभ कराया। जगह जगह पर सेवा के भंडार खोल दिए, जहां देखो वहां बिल्डिंगें बन रही हैं। आज हम देखें कितनी बिल्डिंगें श्री आनंदपुर में, श्री प्रयाग धाम में ऊंचाई की ओर, ऊंचाई के शिखर को छू रही हैं। और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ श्री आनंदपुर धाम आकाश की बुलंदियों को छू रहा है। जो भक्ति का झंडा, जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में, अपनी हुजूरी में जो एक भक्ति की दात लुटाई, घर घर जाकर नाम की जोत जलाई, घट घट में नाम की जोत जलाई, हम कभी भुला नहीं सकते। और जो सुख हमें मिला, जो सुख भक्ति वाला श्री गुरु महाराज जी ने हमें बख्शा, वो कण कण में हमें नजर आता है। और उन्हीं भक्ति के सुखों के कारण अपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का नूरानी मुखड़ा भी हर पल नजर आता है। और कैसे भुला दें जिस दायमी सुख को, जिस ना कभी समाप्त होने वाले सुख को हमने पाया हो, और जिसकी तुलना संसार में किसी सुख से नहीं की जा सकती। संसार के सारे सुख एक पासे और मेरे सतगुरुदेव महाराज जी के दीदार का सुख एक पासे। करोड़ों अरबों खर्च करके जो सुख नहीं पाया जा सकता, वो सुख श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने अपने गुरुमुखों को, अपने प्रेमियों को सहज में ही बड़ी सरलता से पहुंचाया और हर घट के अंदर भक्ति का डंका बजाया। हम हर अलग अलग तरह की लीलाओं को जानते हैं, पहचानते हैं, जो हमारे साथ श्री गुरु महाराज जी ने की। ऐसी ही एक लीला श्रीनगर में किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से श्री गुरु महाराज जी लीला रचाते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए, भक्ति की संपदा से मालामाल करने के लिए। तो श्री गुरु महाराज जी श्रीनगर में पधारे, श्रीनगर में कृपा फरमाई और उनके साथ में विशेष रूप से एक उच्च
व्यक्तित्व के मालिक महात्मा जी हुए हैं। सभी श्री दरबार से जुड़े हुए संत महापुरुष उच्च कोटि के हुए हैं। तो उस वक़्त जो श्री गुरु महाराज जी के साथ थे, नज़दीक थे, उनका जिक्र हम करते हैं। उनके दर्शन मात्र से भी सुख मिलता था। जिन्होंने श्री दरबार की बहुत सारी कुछ किताबें भी लिखी, भजनों के गुटके भी बनाए, कैसे कैसे भजन होते थे, वैराग के भजन, जिनको बोलकर या सुनकर रोना फूट पड़ता था। आज भी उनको सुनते हैं, आँखों से आंसू छलक जाते हैं, हृदय के अंदर एक वैराग पैदा हो जाता है। ऐसी ही वो शख्सियत थे, ऐसी शख्सियत के मालिक थे वो महात्मा जी। तो उस वक़्त श्री गुरु महाराज जी जो कि विराजमान थे, तो वहाँ एक इंजीनियर आया श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मत्था टेकने, दर्शन करने। जैसे उसे पता चला या जैसे भी आया हो, लेकिन आया और उपस्थित हुआ, मत्था भी टेका। तो श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से कई प्रकार की लीला होती है। श्री गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया तो महात्मा जी ने पूछ लिया उस इंजीनियर भगत जी से, भाई तुम क्या काम करते हो? तो उसने कहा, मैं अभी यहाँ एक एयरपोर्ट का निर्माण करवा रहा हूँ। तो महात्मा जी ने फिर कहा कि एयरपोर्ट तो पहले से है यहाँ पर, अब जाने बात से बात निकलती है, श्री गुरु महाराज जी की क्या प्रेरणा होती है। तो वो इंजीनियर भगत कहता है, एयरपोर्ट तो पहले से है, लेकिन अभी श्रीनगर की गवर्नमेंट ने एक नया प्लान बनाया है, नया आदेश जारी हुआ है कि श्रीनगर में एक बड़ा भव्य एयरपोर्ट बनाया जाए, जिसमें इंटरनेशनल हवाई व्यवस्था होना चाहिए। इंटरनेशनल सेवाओं से जोड़ा जाए उस एयरपोर्ट को जो नया बनाया जाएगा। तो मैं वही कार्य कर रहा हूँ। जो पहले एयरपोर्ट जो है यहाँ पर, वो इतना सक्षम और इतना पावरफुल नहीं है कि जो इतनी उड़ानें इंटरनेशनल लेवल पर अगर एयरपोर्ट हो तो उसमें बड़ी बड़ी जेट विमान जैसे, और जिसमें 500 के लगभग पैसेंजर होते हैं, ऐसे ऐसे जहाज आए तो उन सब को झेलने के लिए एयरपोर्ट में क्षमता होनी चाहिए,
जो उस पहले वाले एयरपोर्ट में नहीं है, वो मजबूत नहीं है। और मजबूती को देखते हुए मैं अभी बनने वाले एयरपोर्ट में कंक्रीट, सीमेंट और इस तरह के आइटम को, उसकी गुणवत्ता को देखते हुए कि एक ऐसा मजबूत एयरपोर्ट बने ताकि जितना भी यहाँ पर प्रेशर हो, प्लेन का, फ्लाइटों का, हवाई जहाज का, कि वो पावरफुल एयरपोर्ट हो, मजबूत हो। तो महात्मा जी फिर कहते हैं कि इतना एयरपोर्ट पर तुम जोर दे रहे हो मजबूती का, और सारा संसार ही मजबूती के गुण गाता है। ये जो तुम्हारा दिल है, ये भी एक एयरपोर्ट है। क्या इस दिल रूपी एयरपोर्ट के बारे में कभी सोचा है कि उसके अंदर कितनी पावरफुल है, वो कितना पावरफुल है? इस दिल पर मायावी झटके लगते रहते हैं। अगर उन झटकों को झेलने की सामर्थ्य ना हो तो ये दिल माया के वशीभूत हो जाता है, इसमें माया का पसारा हो जाता है। और अगर इस दिल को मजबूत कर दिया जाए भक्ति भजन रूपी कंक्रीट और सीमेंट से, और उस दिल रूपी एयरपोर्ट को मजबूत करने के लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी, जो कि इस दिल को मजबूत करने वाले भक्ति और भक्ति भजन का दान देने वाले आप इंजीनियर की न्यायी हैं, उनके सहयोग से अगर ये दिल मजबूत हो जाए तो फिर ये माया से लड़ने में सक्षम हो जाता है, और फिर इसमें भक्ति और भजन भरने के कारण भगवान भी इसमें, जो कि बहुत पावरफुल हैं, और उनको बिठाने के काबिल हो जावे ये दिल। तो वो इंजीनियर भगत जी की जैसे आंखें खुल गई हों, अंदर की आंख खुल गई हो, उसको एक समझ आई, उसी के काम के उदाहरण के तौर पर उसे भक्ति का ज्ञान दिया, और फिर उसने माना कि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, और मेरा दिल इस भक्ति के मामले में बहुत कमज़ोर है। और सन्मुख विराजमान श्री गुरु महाराज जी की ओर नतमस्तक होते हुए, विनती करते हुए वो कहने लगा कि श्री गुरु महाराज जी कृपा करें मुझ पर कि मुझे ऐसा भक्ति का दान देवें, नाम का दान देवें, जिसके कारण मैं अपने इस दिल रूपी एयरपोर्ट को इतना मजबूत बनाऊं कि फिर ये दिल रूपी एयरपोर्ट इस संसार की माया और संसार की झिलमिल के झटके, छोटे हों या बड़े, उनको झेलने में सक्षम हो जाए, और श्री गुरु महाराज जी से नाम की दीक्षा लेकर प्रेमी बन गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।